गणेश चतुर्थी का पावन तिहार। पूरे गांव में ढोल ताशों की गूंज और दीपों की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन इस रोशनी के पीछे कहीं गहराई में एक ऐसा अंधेरा भी छिपा था जो इंसानी आंखों से दिखाई नहीं देता। ये कहानी है एक मासूम परिवार की, जिनकी आस्था और भक्ति अचानक एक ऐसे खतरनाक तांत्रिक की नजरों में आ गई, जिसके काले जादू ने गांव के सबसे अमीर आदमी के कहने पर उस मासूम परिवार की जिंदगी के साथ खेलता है। उस रात जब सब लोग बप्पा की आरती गा रहे थे, तभी हवाओं में अजीब सन्नाटा घुलने लगा। घर की दीवारें चरमराने लगी और चारों ओर एक अनदेखी परछाई फैलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो खुद अंधेरा भी जिंदा होकर उस परिवार को निगल जाना चाहता हो। लेकिन इस खौफनाक खेल में जब उम्मीद की हर किरण बुझने लगी, तभी गणपति बप्पा की दिव्य शक्ति ने इस परिवार को ढाल बनकर थाम लिया। यह है एक डर और आस्था की टकराहट की दास्तान, जहां काले जादू की ताकत भी बप्पा की रोशनी के सामने कांप उठी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको डर और रहस्यों की ये दुनिया पसंद आती है, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली हैं। अगर आपके पास भी कोई अनसुना या डरावना किस्सा है, तो हमें भेजिए इस ईमेल पर desighoststories@gmail.com। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलना। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तान। साल 1990 मुंबई से 40 किलोमीटर दूर बसे छोटे से गांव शिवनगरी में जिंदगी अभी भी उसी पुरानी लय पर चल रही थी। कच्ची सड़कें, जगह जगह कीचड़ से भरे गड्ढे और रात को लालटेन की पीली रोशनी में डोलती परछाइयां। दिन ढलने के बाद गांव पर अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जैसे पेड़ों की टहनियां भी डर के मारे चुप हो जाती हों। यहीं गांव के किनारे पर मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। गणेशराव देशमुख 32 साल का साधारण किसान वहीं रहता था। उसका चेहरा गेहुआ, आंखों में सच्चाई और माथे पर मेहनत की गहरी लकीरें। सुबह होते ही वो अपने छोटे खेत की तरफ निकल पड़ता। फटी हुई कमीज, पसीने से भीगी धोती और हाथ में पुराना हल। जीवन आसान नहीं था। बरसात कम होने पर फसल सूख जाती और गर्मी में तो खेत की मिट्टी से धूल के बादल उड़ते। लेकिन फिर भी गणेश राव के चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती। हर सुबह वो अपने आंगन में रखी छोटी सी मिट्टी की गणपति मूर्ति के सामने दीपक जलाता और धीरे से बुदबुदाता, गणपति बप्पा मोरया। उसकी पत्नी सुनीता सांवली रंगत वाली बड़ी बड़ी आंखों में दृढ़ विश्वास लिए खड़ी रहती। नववारी साड़ी का पल्लू सिर पर खींचे वो रोज तुलसी को पानी देती और मन ही मन प्रार्थना करती, बप्पा चाहे धन ना देना, पर हमें साथ रखने की ताकत देना। घर में उनका 6 साल का बेटा विनायक भी था। उसकी मासूम आंखों में संसार की कोई चिंता नहीं थी। वो अक्सर मिट्टी में खेलते खेलते गुनगुनाने लगता, गणपति बप्पा मोरया। उसकी पतली आवाज में भक्ति की मासूमियत इतनी गहरी थी कि सुनकर थकान से टूटे माँ बाप भी मुस्कुरा देते। लेकिन गांव वालों के लिए देशमुख परिवार हमेशा गरीबी का प्रतीक था। दूसरे किसान जब बैलगाड़ी और ट्रैक्टर से खेत जोतते, तो गणेश राव अपने हाथों से मिट्टी पलटता। जब बाकी लोग नए कपड़े पहनकर त्योहार मनाते, तो सुनीता अपनी पुरानी साड़ी को ही धोकर इस्त्री कर पहन लेती। फिर भी इस परिवार में कुछ ऐसा था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था, उनकी आस्था। गांव के लोग कहते थे, देखा है कितनी भी मुसीबत आए, देशमुख कभी गणपति का नाम लेना नहीं छोड़ते। वक्त का पहिया धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन इस साधारण सी जिंदगी के पीछे एक अनजानी लहर उठने वाली थी, जो ना सिर्फ देशमुख परिवार की तकदीर बदल देगी, बल्कि पूरे गांव में डर की एक परछाई फैला देगी।
बरसों की मेहनत और तंगी ने गणेश राव के चेहरे पर झुर्रियां और शरीर पर थकान जरूर छोड़ दी थी, मगर उसकी आंखों में अब भी वही ईमानदारी चमकती थी। सुबह खेत से लौटकर जब वह अपने बेटे विनायक के साथ खेलता तो सुनीता की आंखें भर आती। काश बप्पा इस घर में भी सुख लिख देते। शिवनगरी में उस समय हर चौक चौराहे पर एक नई चीज की चर्चा हो रही थी, लॉटरी। लोग शहर से टिकट लाते और गांव में बेचते। अधिकांश किसान हंसकर कहते, ये सब धोखा है। और वहीं पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा कोई भविष्यवक्ता या दावा करता कि किस्मत रातों रात पलट भी सकती है। गणेश राव ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया था, मगर उस दिन गांव आते जाते एक व्यापारी ने उसे टिकट पकड़ाते हुए कहा, ले भाई, 1 रुपया लगा, अगर किस्मत पलट गई तो तेरी भी झोपड़ी महल बन जाएगी। गणेश राव हंसा, हमारी किस्मत तो हल बैल से जुड़ी है साहेब, मगर चलो बप्पा की मर्जी। और उसने हिचकिचाते हुए टिकट खरीद लिया। दिन बीतते गए। सुनीता उस टिकट को आंगन के कोने में रखे गणपति के छोटे मंदिर में सहेज कर रखती। वो रोज दीप जलाती और मन ही मन प्रार्थना करती कि बप्पा हमें और कुछ मत देना, बस विनायक का भविष्य संवार देना। फिर वो दिन आया जब गांव के चौक में लॉटरी के नंबरों की सूची टांगी गई। लोग भीड़ बनाकर शोर मचा रहे थे। गणेश राव अनमने ढंग से वहां पहुंचा। सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। सूची पर नजर पड़ते ही उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसके हाथ में पकड़ा टिकट और दीवार पर लिखा पहला इनाम, वही नंबर। भीड़ में हलचल मच गई। अरे, ये तो गणेश राव का टिकट है। गरीब देशमुख अब अमीर बनेगा, अब उसका भाग्य पलट गया। गणेश राव सन्न खड़ा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। सुनीता ने जब घर पर यह खबर सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत गणपति के सामने दिया जलाया और हाथ जोड़ लिए। विनायक खुशी से उछल पड़ा, बाबा अब मैं नए कपड़े पहनूंगा ना। कुछ ही हफ्तों में सब बदल गया। गांव के किनारे खड़ी उनकी झोपड़ी की जगह अब हवेली जैसा घर खड़ा था। खेतों में नए बैल और हल आ गए। सुनीता ने पहली बार रंग बिरंगी नववारी साड़ी पहनी और विनायक को गांव के स्कूल में नई किताबें और यूनिफॉर्म मिली। गांव वाले जो कभी उन्हें तरस खाकर देखते थे, अब सम्मान से झुककर मिलने लगे। बुजुर्ग कहते, देशमुख परिवार पर सचमुच गणपति बप्पा की कृपा बरसी है। धीरे धीरे गणेश राव का नाम गांव भर में गूंजने लगा। लेकिन गांव की हर खुशी की तरह ये खुशी भी सबको हजम नहीं हुई। दूर अपनी हवेली में बैठा धनराज पाटिल ये सब देख रहा था। 40 साल का ये भारी भरकम आदमी गोल्ड की चेन और सफेद धोती कुर्ते में सजा हमेशा से गांव का मालिक माना जाता था। उसकी आंखों में अब ईर्ष्या की ज्वाला भड़क रही थी। उसने दांत भींच कर कहा, ये मिट्टी खोदने वाला किसान आज मेरे बराबर बैठ रहा है? नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो रात देर तक अपनी हवेली की बालकनी पर खड़ा रहा। नीचे अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ उसकी आंखों में चलती हुई ईर्ष्या की आग थी। और उसी सन्नाटे में उसने कसम खाई, देशमुख, तुझे मैंने ऊपर चढ़ते देखा है, अब तुझे गिरते भी मैं ही देखूंगा। अगले दिन शिवनगरी गांव की सुबह कुछ अलग ही थी। सूरज अभी अभी धुंध को चीरते हुए निकला था। खेतों पर हल्की सी सुनहरी धूप फैली थी और हवा में कच्ची मिट्टी की नमी घुली हुई थी। लालटेन अभी भी कुछ घरों में जल रही थी, क्योंकि बिजली अक्सर रात को चली जाती थी और सुबह देर से आती थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई खेत की ओर जा रहा था, कोई बैलों को पानी पिला रहा था, मगर सबकी जुबान पर एक ही नाम था, गणेश राव देशमुख। गांव में जब से खबर फैली थी कि गणेश राव की लॉटरी निकली है और वो अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया है,
तभी से लोग उसकी तरफ नए नजरिए से देखने लगे थे। जिन हाथों ने कल तक मजदूरी की थी, उन्हीं हाथों ने आज गांव की सबसे बड़ी जमीन खरीद ली थी। सुनीता अब नौवारी साड़ी में जब हवेली से निकलती तो औरतें दूर दूर से नमस्ते करती। बच्चे उनके बेटे विनायक को गोदी में उठाने की कोशिश करते। औरतें धीरे से कहती, देखो बप्पा का कितना बड़ा कृपा है इस परिवार पर। गांव का चौक भी अब देशमुख परिवार के नाम से गूंजने लगा था। कुछ दिन बाद ही गांव के सरपंच के चुनाव आने वाले थे। शिवनगरी गांव में बरसों से सर्वसहमति से ही सरपंच चुना जाता था और हर बार धनराज पाटिल ही गांव का सरपंच बनता था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। शिवनगरी के पुराने सरपंच, जो कि धनराज पाटिल ही थे, अपनी चौकड़ी जमाए बैठे थे। हमेशा की तरह 4-5 चमचे उसके आसपास थे जो उसकी हर बात पर सिर हिलाते थे। चौपाल में भीड़ जुटी। लकड़ी की बेंचों पर बूढ़े बैठे थे। औरतें दूर खड़ी होकर बातें कर रही थी। सबको पता था आज कोई बड़ा ऐलान होने वाला है। गांव के एक बुजुर्ग ने आकर नगाड़ा बजाया और कहा, गांव की भलाई के लिए अब हमें नया सरपंच चुनना होगा। समय बदल रहा है, गांव बदल रहा है और हमें ऐसा आदमी चाहिए जो ईमानदारी से सबका साथ दे। सबकी नजरें एक साथ गणेश राव पर टिक गईं। गणेश राव, जो कोने में चुपचाप खड़ा था, हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव वाले उसे सरपंच बनने के लायक समझेंगे। भीड़ में से एक आवाज आई, हमको सरपंच चाहिए जो गरीब का दुख समझे। गणेश राव जैसा मेहनती और ईमानदार कोई नहीं। दूसरी आवाज गूंजी, हाँ, अब वक्त आ गया है कि पाटिल की कुर्सी बदले, हमें नया नेता चाहिए। धनराज पाटिल का चेहरा कसैला पड़ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। वह खड़ा होकर गरजने लगा, अरे ये सब नौटंकी है। सरपंच बनना कोई खेल नहीं। ये गांव हमारे पूर्वजों ने बसाया है। पाटिलों ने हमेशा इस गांव की रक्षा की है और अब ये मजदूर का बेटा हम पर राज करेगा। उसके समर्थक चिल्लाने लगे, सही कहा, सही कहा। लेकिन भीड़ शांत नहीं हुई। कई लोग आगे बढ़कर बोले, गणेश राव ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसका दिल साफ है। भगवान बप्पा उसी को सरपंच बनाएंगे। गांव के बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जिस पर जनता का विश्वास है वही असली सरपंच होता है और इस समय जनता गणेश राव के साथ है। अंत में मतदान हुआ। पूरा गांव जैसे एक सुर में गणेश राव का नाम पुकार उठा, गणेश राव देशमुख, गणेश राव देशमुख। गांव की औरतें ढोलक बजाने लगी, बच्चे फूल लाने दौड़े। सुनीता की आंखों में आंसू थे मगर गर्व की चमक भी थी। गणेश राव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं वही मजदूर गणेश राव हूँ। लेकिन अगर बप्पा की इच्छा है तो मैं गांव की सेवा जरूर करूँगा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। भीड़ ने तालियां बजाईं और हवा में एक अजीब सी उम्मीद खुल गई। लेकिन अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। इस जश्न के बीच पाटिल की आंखों में गहरी नफरत की आग जल रही थी। उसकी उंगलियां गले की सोने की चेन को मरोड़ रही थीं। उसने दांत भींचते हुए बुदबुदाया, गणेश राव, लॉटरी और जमीन तक तो ठीक था, लेकिन अब तूने मेरी इज्जत छीन ली है। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। उसका मन पहले ही किसी अंधेरे रास्ते की तरफ मुड़ चुका था। रात गहरा चुकी थी। गांव के बड़े बड़े बरगदों पर बैठे उल्लू अपनी भारी आवाज में हूट कर रहे थे। शिवनगरी का आधा गांव अब भी गणेश राव देशमुख के नए हवेली जैसे मकान की बातें कर रहा था। लेकिन उसी रात पुराने जमींदार धनराज पाटिल की हवेली में माहौल बिल्कुल उल्टा था। भारी लकड़ी का दरवाजा अंदर से बंद था। भीतर दीपक की लौ मध्यम पड़ चुकी थी। अंगीठी में अधजली लकड़ियों से हल्का सा धुआं उठ रहा था। उस धुएं की गंध शराब की तीखी महक से मिलकर कमरे को अजीब सा घुटन भरा बना रही थी। धनराज पाटिल चौकी पर बैठा था। उसके सामने तांबे का बड़ा गिलास जिसमें आधी बोतल देसी शराब खाली हो चुकी थी। उसकी मोटी मूछें गुस्से में फड़क रही थी।
उसके हाथ में थी वही पुरानी तस्वीर गांव की सभा की, जहां अब तक हर 5 साल बाद उसके परिवार का ही दबदबा रहा था। लेकिन इस बार वही तस्वीर बदल गई थी और उस कुर्सी पर बैठा था गणेश राव देशमुख। पाटिल के होंठ बुदबुदाए। गणेश राव, तू कौन होता है मुझसे ऊपर बैठने वाला? उसने गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा। टूटे हुए शीशे की किरचें चारों ओर बिखर गईं। गांव में अब लोग देशमुख की पूजा करने लगे थे। वही देशमुख जो कुछ साल पहले उसके खेतों में मजदूरी करता था, आज वो सरपंच था। पाटिल का अहंकार जैसे राख में दबा हुआ अंगारा हो, जो अब धीरे धीरे धधकने लगा। उसने अपनी भारी आवाज में खुद से कहा, मेरा खून अब तक इस मिट्टी पर राज करता आया है। ये मिट्टी पाटिल की है और पाटिल की ही रहेगी। अगर कोई बीच में आया तो उसकी चिता यहीं इस गांव के शमशान में जलाऊंगा। कमरे में सन्नाटा पसर गया। पाटिल उठा और दीवार पर टंगी बंदूक नीचे उतारी, लेकिन तभी उसकी नजर उसके पिताजी की एक पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी में लिखा था, जब वंश की सत्ता डगमगाने लगे तो इंसानों से नहीं परलोक की शक्तियों से मदद मांगना। पाटिल की आंखों में एक डरावनी चमक उभरी। उसने बुदबुदाया, हाँ, इंसानों से नहीं, अब बारी है तंत्र की, अब बारी है उस शक्ति की जिससे पूरा गांव कांपता है। उसने अंधेरे में जलती हुई लालटेन उठाई और हवेली से बाहर निकल पड़ा। रात गहरा चुकी थी। गांव के रास्ते सुनसान थे। सिर्फ झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं किसी कुत्ते की लंबी हुआ हुआ गूंज रही थी। पाटिल के भारी कदम कच्चे रास्ते पर पड़े। धूल उड़ती और उसकी छाया लंबी होकर और भी डरावनी लगने लगी। गांव के किनारे जंगल का रास्ता शुरू हुआ। पेड़ों के बीच गहरी काली अंधेरी पगडंडी थी। हवा में अजीब सी गंध तैर रही थी, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की। आगे जाकर वही पगडंडी पुराने शमशान की ओर मुड़ती थी। वही शमशान जहां कहा जाता था कि एक तांत्रिक भैरवनाथ अघोरी साधना करता है। लोग कहते थे उसकी साधना के समय अगर किसी ने झांका तो उसका दिमाग पागल हो जाता है। लेकिन पाटिल के लिए अब डर जैसी कोई चीज बची ही नहीं थी। वो ठंडी हवा को चीरता हुआ धीरे धीरे शमशान की तरफ बढ़ने लगा। शमशान में घुसते ही राख और जली हुई लकड़ियों की गंध ने पाटिल को घेर लिया। एक कोने में अध जले शव से उठता धुआं अभी भी आसमान में तैर रहा था और ठीक बीचों बीच अग्निकुंड के पास राख से सना हुआ एक आदमी बैठा था। उसके गले में हड्डियों की माला थी, आंखें बंद और शरीर पर राख की मोटी परत जमी हुई थी। वो था भैरवनाथ अघोरी। पाटिल ठिठक गया। उसके गले से खुद ब खुद एक नाम निकला, भैरवनाथ। अघोरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी लाल आंखें ऐसे चमकी जैसे अंगारे में किसी ने फूंक मार दी हो। उसने पाटिल को घूरते हुए धीमे स्वर में कहा, तू अपनी इज्जत को बचाने आया है या किसी और का वंश मिटाने? पाटिल की सांसें भारी हो गई। उसका चेहरा खून से भी लाल हो चुका था। उसने बिना हिचकिचाए कहा, मैं देशमुख को खत्म करना चाहता हूं, उसकी नस्ल को मिटाना चाहता हूं। भैरवनाथ की आंखें और लाल हो गई। वो एक ठंडी हंसी हंसा। तो फिर सही जगह आया है, लेकिन याद रख, ये सौदा सस्ता नहीं पड़ेगा। पाटिल ने सिर झुका दिया। चाहे मेरी आत्मा ही क्यों ना बेचनी पड़े, मैं देशमुख को जीते जी मरता देखना चाहता हूं। इतना सुनते ही शमशान की हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों से पत्ते झड़कर उड़ने लगे, जैसे खुद रात ने उसकी कसम सुन ली हो। और उसी क्षण पाटिल ने अपनी किस्मत बदलने वाली पहली गलती कर दी, ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गांव की। भैरवनाथ ने राख में 3 रेखाएं खींची। बीच की रेखा पर
उसने खोपड़ी रख दी। उस खोपड़ी में तेल का दिया जल रहा था। लपटें कांप रही थी और सन्नाटा गहराता जा रहा था। भैरवनाथ ने पाटिल की तरफ देखा और बोला, तेरी नफरत का सौदा होगा पाटिल। इसके लिए तुझे एक काला मुर्गा देना होगा, उसकी बलि देनी होगी और फिर शमशान की चुड़ैल को तेरे शत्रु के घर भेजना होगा। वो आगे झुककर फुसफुसाया, वो चुड़ैल देशमुख का खून पिएगी और तेरी जीत होगी। पाटिल का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। भैरवनाथ ने उसकी आंखों में झांक कर बोला, शक्ति और सत्ता बिना कीमत के नहीं मिलती। तुझे तय करना होगा, गांव की गद्दी चाहिए या परिवार की सुख शांति। दूर कहीं सियार ने लंबा हुआंक मारा, मानो इस सौदे की गवाही दे रहा हो। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद पाटिल की आवाज फुसफुसाहट जैसी निकली, ठीक है, अगर यही करना होगा तो मैं करूंगा। मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन देशमुख खत्म होना चाहिए। उसका घर, उसकी हंसी सब राख हो जानी चाहिए। भैरवनाथ की आंखों में संतोष की लाल चमक दौड़ गई। उसने राख उठाकर पाटिल के माथे पर पोत दी और बोला, अब तेरे जीवन पर अमावस्या का साया पड़ गया है। अगली अमावस्या तक इंतजार कर, फिर देखना कैसे देशमुख का घर नरक बन जाएगा। शिवनगरी गांव की रात अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी हो चुकी थी। आसमान पर काले बादलों का कब्जा था, जिनके बीच से कभी कभी बिजली की हल्की सी चमक निकलकर अंधेरे को और भी भयानक बना देती। अचानक मौसम का रुख बदल गया था। ठंडी हवाएं जोरों से बह रही थीं। पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर चीखने जैसी आवाजें निकाल रही थी। गांव के कुत्तों का भौंकना और भी तेज हो गया था। उनकी आंखें अंधेरे में लाल सी चमक रही थीं। दूर घाटी से आती सियारों की लंबी हुआ हुआ रात को और भी भयंकर बना रही थी। गांव से बाहर वीरान शमशान में एक अघोरी अपनी तांत्रिक क्रिया में मग्न था। उसके चारों ओर बुझी चिताओं की राख हवा में उड़कर भूतनी की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। उसने अपने चारों तरफ मानव खोपड़ियों का एक गोल घेरा बनाया हुआ था। खोपड़ियों के खाली आंखों के गड्ढों में टिमटिमाती अग्नि की परछाइयां मानो जीवित होकर घूर रही हों। अघोरी उस घेरे के भीतर बैठा था। उसके सामने अग्नि कुंड जल रहा था, जिसकी लपटें कभी नीली तो कभी काली होकर भयावह आकार ले रही थीं। उसने अपने हाथ में काला मुर्गा पकड़ रखा था। मुर्गे की आंखें मानो डर से बाहर निकल आने को थीं। उसके पर लगातार फड़फड़ा रहे थे, लेकिन अघोरी की लोहे जैसी पकड़ से वो छूट नहीं पा रहा था। अघोरी ने गहरी कर्कश आवाज में मंत्रोच्चारण शुरू किया। ओम शमशान निवासिनम रुधिर लेपनम भस्मांग रजितम चंडालम भैरव रक्त दृशम रात्रे अधिपतिं वंदे स्वाहा। उसके शब्द हवा में गूंजते और तुरंत ही शमशान की राख, चिताओं की लकड़ियां और आसपास का अंधेरा भी उन शब्दों के साथ कांप उठता। अग्नि की लपटें अचानक और ऊंची उठी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को बुला रही हों। उस क्षण ऐसा लगा मानो पूरा शमशान जीवित उठ उठा हो। हर बुझी चिता से करहाने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगी और अघोरी की आंखें अब अंगारों जैसी चमकने लगी थीं। जैसे ही मंत्रोच्चारण पूरा हुआ, उसने मुर्गे की बलि दे दी। एक खोपड़ी में उसका खून इकट्ठा कर लिया और अग्नि कुंड में खून के छींटे मारने लगा। उसकी आवाज गहरी और भारी थी, मानो धरती का सीना चीर रही हो। अचानक उस अग्नि कुंड से काला धुआं उठने लगा। धुएं की काली परतें कांपते हुए हवा में घूमने लगीं। धीरे धीरे उनमें से एक स्त्री का आकार उभरने लगा। लंबे लंबे खुले बाल, जिनमें राख और मिट्टी उलझी हुई थी। चेहरा ऐसा मानो अजली लाश से खार खुरच कर निकाल गया हो। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे और उन गड्ढों में लाल अंगार चमक रहे थे। उसकी चीख ने शमशान की खामोशी चीर दी।
पास खड़े सूखे पेड़ पर बैठे कौवे अचानक फड़फड़ाते हुए उड़ गए। भैरवनाथ ने आंखें बंद की, हाथ उठाए और मंत्र का अंतिम स्वर बोला, उठो शमशान की चुड़ैल और अपने नए शिकार का खून पियो। वो आकृति अब जमीन से ऊपर हवा में तैर रही थी। उसके पैरों के नीचे छाया फैल गई, मानो जमीन ही सड़ रही हो। उसने अपनी गर्दन झटकी और राख उड़ने लगी। भैरवनाथ ने धीमे स्वर में कहा, जा, देशमुख का घर तेरा इंतजार कर रहा है। उसके आंगन को अपवित्र कर दे, उसके सुख को उसकी बर्बादी में बदल दे। वो चुड़ैल धीरे धीरे मंडल से बाहर निकली। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसे लग रही थी जैसे हड्डियां चटक रही हों। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी थी और नाखूनों पर सूखा खून चिपका था। वो अंधेरे में विलीन हो गई, सिर्फ पीछे छोड़ी गंधक की तीखी बदबू और बच्चों की दूर से आती हुई रोने की आवाजें। भैरवनाथ ने मुस्कुराकर राख उठाई और अपने माथे पर पोत ली। उसकी लाल आंखें चमक उठी। अब शुरू होगा विनाश। अचानक देशमुख परिवार के घर का वातावरण बदल गया। खिड़की से आती हवा ने दियों की लौ को हिला दिया। चूल्हे की बुझी राख में जैसे किसी ने जान फूंकी हो, उससे हल्की सी चिंगारी उठी। दरवाजे की कुंडी अपने आप खटखटाने लगी। सुनीता नींद से चौंक कर उठी। उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन तभी उसने देखा आंगन के कोने में एक काली परछाई खड़ी है। वो परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन उसके हाथ बेहद लंबे और टेढ़े मेढ़े थे। चेहरा ढका हुआ और आंखों से हल्की लाल रोशनी टपक रही थी। सुनीता का गला सूख गया। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर आवाज गले में अटक गई। उसी पल छोटा बच्चा अचानक रोने लगा। उसके रोने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। देशमुख उठ बैठे। कौन है? उनकी कांपती आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसकी चाल इतनी भारी थी कि जमीन कांपती महसूस हो रही थी। तभी खिड़की से आती हवा थम गई और दियों की लौ बिल्कुल बुझने लगी। घर अंधेरे में डूब गया और सुनीता देशमुख दोनों बेहोश हो गए। उस भयानक सन्नाटे में अचानक मंदिर से घंटी की आवाज गूंजी। घर के आंगन में रखी छोटी सी गणपति की मूर्ति का तेज एकाएक बढ़ गया। मूर्ति से जैसे दूधिया रोशनी फूटने लगी। वो रोशनी सीधी उस परछाई पर पड़ी। परछाई तड़पने लगी। उसकी लाल आंखें और भी चमक उठीं। उसने घर की दीवारों को नोचते हुए गुर्राना शुरू कर दिया। तभी उस दूधिया रोशनी से दो आकृतियां निकल आईं। सफेद चमकते हुए दूत। उनके हाथों में त्रिशूल जैसे तेज हथियार थे। उनके कदम धरती पर नहीं पड़ते थे, बल्कि वे हवा में तैर रहे थे। उनकी उपस्थिति ने पूरे घर को एक अलौकिक आभा से भर दिया। एक दूत ने त्रिशूल से वार किया। परछाई जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयावह थी कि खिड़कियों के शीशे टूट गए, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली, मानो पूरा घर एक अदृश्य घेरे में कैद हो। दूसरे दूत ने मंत्रोच्चार किया और रोशनी की एक लहर सीधा उस परछाई को लपेटकर बाहर खींच ले गई। परछाई 1000 टुकड़ों में बिखर गई और धुएं में बदलकर रात के अंधेरे में गुम हो गई। शमशान में बैठे भैरवनाथ की आंखें अचानक लाल हो उठीं। वो गुस्से में दांत पीसने लगा। कोई बड़ी शक्ति बीच में आ गई है, उसने गुर्राते हुए कहा। उसका शरीर कांप रहा था और माथे पर पसीना चमकने लगा था। और उसी समय कहीं दूर बैठे धनराज पाटिल को ये खबर मिली, उसकी पहली चाल नाकाम हो गई है। उसकी आंखों में आग जल उठी।
गांव में सुबह का सूरज फीका सा लग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट के बीच खेतों की हरियाली भी उस दिन कुछ उदास दिखाई दे रही थी। धनराज पाटिल अपनी हवेली के भीतर बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ गुस्सा और लालच की ज्वाला चल रही थी। उसकी शराब की बोतल आधी खाली थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। चेहरा लाल हो चुका था। घमंड और ईर्ष्या की मिलीजुली भावना उसे भीतर से खोखला कर रही थी। उसने दरवाजे पर रखी बंदूक उठाई और गहरी सांस ली। लेकिन अगली रात उसने अपना मन बना लिया। देशमुख को हराना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरी था। संध्या के समय पाटिल फिर से शमशान की ओर निकल पड़ा। गांव की पगडंडी पर घना अंधेरा और पेड़ों की छाया उसे डराने की बजाय उत्साह दे रही थी। वो अपने कदमों की आहट पर ध्यान दे रहा था। जमीन पर पड़ी पत्तियां उसके भारी कदमों से चरमराती। शमशान पहुंचा तो देखा भैरवनाथ अघोरी पहले से ही तैयार था। उसने अपने जटाजुट बाल हिलाए और पाटिल की ओर देखा। उसकी लाल आंखें और भी तेज हो गई थीं। असफलता से क्यों डरते हो पाटिल? पहला प्रयास विफल हुआ, पर अब असली खेल शुरू होगा। अघोरी की आवाज इतनी गहरी थी कि पाटिल के भीतर डर और लालच दोनों एक साथ दौड़ने लगे। पाटिल चिल्लाया, मुझे वो चाहिए। हर कोई देशमुख के घर में डर जाए। उनका घर, उनकी नींद, उनका सुख सब खत्म होना चाहिए। अघोरी ने अपने हाथों से हवा को चीरते हुए मंत्रोच्चार किया। काल की शक्ति अब तुझे अपनी ओर खींचेगी। अगली अमावस्या तक सब कुछ बदल जाएगा। शाम के बाद देशमुख के घर में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ों की शाखाएं अचानक हिलती। दूर कहीं उल्लू की चीखें लगातार गूंजती। आंगन में छाया जैसी आकृतियां दिखाई देती। देशमुख परिवार महसूस करने लगा कि कुछ तो घट रहा है। घर में धीरे धीरे काली अमावस्या की हवा महसूस होने लगी थी। रात की चादर इतनी गहरी थी कि सूरज की लालिमा भी उसके भीतर खो गई लगती थी। शिवनगरी के पेड़ जैसे जीवित हो गए हों। उनकी छायाएं हवा में लहराती और अजीब सी फुसफुसाहट फैलाती। शमशान की ओर जाने वाला रास्ता अब और भी सुनसान लग रहा था। भैरवनाथ अघोरी ने अपने चारों तरफ कुछ अज्ञात प्रतीकों से मंडल खींचे। उनकी आकृतियां रात की धुंध में उभरती और गायब होती, मानो हवा में नाच रही हों। काली अमावस्या की रात शमशान पर अपनी पूरी गहराई में पहुंच चुकी थी। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। पेड़ों की टहनियां सरसराहट कर रही थीं, पर उनके पत्तों की आवाज जैसे फुसफुसाहट में बदल गई थी, किसी अज्ञात शक्ति का संदेश। भैरवनाथ अघोरी अपने शिष्यों के साथ मंडल के बीच खड़ा था। उसके हाथ में खून से भरी हुई खोपड़ी थी। मंडल के किनारों पर उल्लू के पंख और काली बिल्ली रखी गई थी। उसका चेहरा गुस्से और संतोष का अजीब मिश्रण दिखा रहा था। शक्ति की राह में अब अंतिम चरण बचा है, उसने गहरी आवाज में कहा। यह रात हमारी है और जो भी देशमुख परिवार को बचाने की हिम्मत करेगा उसे अंधकार निगल जाएगा। शिष्यों ने धीरे धीरे काली बिल्ली को मंडल के बीच रखा। उल्लू के पंखों से तंत्र के मंत्रों को हवा में फैलाया गया। पंख हिलते ही हवा में अजीब गंध फैल गई, जैसे सड़े हुए पत्तों और धुएं का मिला जुला रंग। भैरवनाथ ने खून की बूंदें पात्र से मंडल पर डालना शुरू किया। हर बूंद के गिरते ही धुंध का घना भाग उठता और मंडल में अजीब सी चमक पैदा होती। वह गर्जा। भैरवनाथ के मंत्रों के साथ ऊर्जा इतनी घनी हो गई कि वातावरण ठंडा होते हुए भी जलन जैसी गर्मी देने लगा। शमशान की मिट्टी फटने लगी और राख हवा में उड़ने लगी। मंडल के बीच खड़े भैरवनाथ ने एक गहरी ध्वनि में कहा, शमशान के चांडालो,
इस बिल्ली के भीतर समा जाओ और इसे शिवनगरी गांव तक पहुंचा दो। सीधे देशमुख के घर के आंगन में उतरकर उसकी जमीन की जड़ में घुस जाना। फिर उसके घर के हर कोने पर खून के छींटे बिखेरते जाना, ताकि वो घर अशुद्ध और अपवित्र हो उठे। और जब ये घर अपवित्र होगा तो उसके द्वार पर खड़ी हर देव शक्ति वहां से भाग खड़ी होगी। गांव में देशमुख परिवार का घर। अचानक घर की दीवारें ध्वनि के साथ कांपने लगीं। आंगन में छायाएं तेजी से दौड़ने लगीं। विनायक रोते हुए मां के पास भागा। मां, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनीता ने हाथ जोड़कर गणपति की मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और प्रार्थना दोनों एक साथ थे, लेकिन मूर्ति की रोशनी अब पहले जैसी तेज नहीं थी। मानो शक्ति धीरे धीरे उनके घर से दूर हो रही हो। दीवारों पर गिरते पंख, हवाओं में घुलता खून और काली बिल्ली की चीखें सब मिलकर परिवार के भीतर अजीब सन्नाटा फैला रहे थे। लेकिन बाहर शमशान में अघोरी की हंसी गूंज रही थी। वो जान चुका था कि अगली बार शक्ति पूरी तरह उसके हाथ में होगी। अगली सुबह शिवनगरी पर एक अजीब सी नीरसता छा गई थी। आसमान पर सूरज की हल्की किरणें उतरी जरूर, लेकिन उनमें कोई उजाला, कोई गर्माहट नहीं थी। मानो प्रकृति ने खुद अपने रंग छुपा लिए हों। हवा स्थिर थी, भारी थी, इतनी गहरी कि हर सांस में बोझ उतरता महसूस हो रहा था। पक्षियों की चहचहाट कहीं गुम हो चुकी थी, केवल सूनी खामोशी जो डर को और गहरा कर रही थी। देशमुख परिवार का घर, जो पहले हर सुबह गणपति की भक्ति और रोशनी से जगमगाता था, अब एक अजीब सुस्ती और भय से भरा था। दीवारों पर हल्की धुंध लटक रही थी, जैसे कोई अदृश्य पर्दा धीरे धीरे घर को घेर रहा हो। मंदिर में रखी गणपति की मूर्ति, जो पहले तेज रोशनी बिखेरती थी, अब मंद पड़ी थी। उसकी लौ कांप रही थी, जैसे किसी डर से दब गई हो। गणेश राव अपने कमरे में बैठे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे गहरी थकान और शरीर में असहनीय कमजोरी साफ झलक रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उन्होंने भारी सांस लेते हुए बमुश्किल कहा, मुझे बुखार जैसा लग रहा है, सिर बहुत भारी है। सुनीता ने तुरंत गणपति की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज कांप रही थी, हे बप्पा, हमारी रक्षा करो, इस संकट को दूर करो। लेकिन उसकी प्रार्थना का असर कहीं खो गया। मंदिर से निकलने वाली रोशनी अब पहले जैसी ताकतवर नहीं थी। बाहर हवाओं में कुछ और ही तैर रहा था। शमशान की राख और उल्लू के बिखरे पंख, अंधेरे की परछाइयां मानो घर की दीवारों पर सड़क रही हों, धीरे धीरे पास आती हुई। विनायक को देखकर सुनीता का दिल और डूब गया। बच्चा कांप रहा था, उसकी सांसें तेज और टूटी फूटी थी। उसने मां का हाथ कसकर पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, मां, मुझे डर लग रहा है। सुनीता ने उसे अपनी गोद में खींच लिया। उसकी आवाज मजबूत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीतर का भय हर शब्द में झलक रहा था। बप्पा हमारे साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसका दिल धक धक कर रहा था। उसकी आंखें बार बार दरवाजे और खिड़की की तरफ जाती, मानो किसी अदृश्य साय को देख रही हो। उधर शमशान में भैरवनाथ अघोरी की साधना पूरी हो चुकी थी। रात की काली अमावस्या ने उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया था। उसकी आंखों की लाली अब और गहरी थी और उसके मंत्रों की गूंज अभी भी हवा में कंपन कर रही थी। उसने अपनी साधना से एक ऐसा आवरण रच दिया था जिससे देशमुख परिवार की सुरक्षा धीरे धीरे टूट रही थी। गणेश राव अब बिस्तर पर पड़े थे। आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें चेतना नहीं थी। शरीर का ताप बढ़ता जा रहा था, सांस लेना कठिन होता जा रहा था। हर सांस मानो उनके भीतर जलते अंगारे की तरह चुभ रही थी। कमरा भारी सा हो गया था,
मानो उनके चारों तरफ कोई काली अदृश्य शक्ति बैठी हो और धीरे धीरे उनकी जीवन शक्ति खींच रही हो। घर के भीतर सन्नाटा गाढ़ा हो चुका था और इस सन्नाटे में कहीं दूर से आती शमशान की फुसफुसाहटें धीरे धीरे हर दीवार से टकराने लगी थीं। देशमुख परिवार का घर अब धीरे धीरे डर और चिंता में डूब चुका था। गणेश राव की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उनकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी, आंखों में थकान और दर्द साफ दिख रहा था। हर सांस कठिनाई से निकल रही थी और उनके हाथ पांव बेतरतीब तरीके से हिल रहे थे। सुनीता लगातार उनके पास बैठी थी, माथे पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रही थी, लेकिन अब डर और हताशा ने उसके चेहरे पर गहरी छाप छोड़ दी थी। डॉक्टर शहर से आए थे, वे हर संभव उपाय कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और असमर्थता साफ दिखाई दे रही थी। हमने सब कुछ किया, दवाई, आराम, खुराक, पर कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर ने धीरे धीरे कहा, मुझे नहीं लगता कि यह कुछ सामान्य बीमारी है। घर का वातावरण भारी और डरावना हो गया। दीवारों पर पहले की तरह हल्की रोशनी नहीं थी। हवा में अब भी अजीब सी सरसराहट थी। विनायक लगातार रो रहा था और उसकी मासूम आवाज़ घर के हर कोने में गूंज रही थी। सुनीता की आंखों में आंसू थे। उसने बच्चे को गोद में लिया और गणपति की मूर्ति की ओर देखा। बप्पा, हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो, उसने फुसफुसाया। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची और गहरी थी कि घर में हल्की रोशनी ने अचानक झिलमिलाहट दिखाई, लेकिन यह रोशनी कमज़ोर थी। सुनीता ने अगले दिन सुबह सुबह अपने पति को डॉक्टरों के पास छोड़कर गांव के रास्ते पर चलना शुरू किया। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका दिल प्रार्थना और भक्ति में दृढ़ था। वो गणगांव के मंदिर की ओर गई। मंदिर के भीतर हल्की धूप और घंटियों की आवाज़ माहौल को आध्यात्मिक बना रही थी। वहां पहुंचते ही उसने हाथ जोड़कर गिरते हुए कहा, हे गणपति बप्पा, हमारे घर में अंधकार छा गया है, हमारे परिवार को बचाओ, हमें छोड़ मत दो। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मंदिर की ठंडी ईंटों और दीपों की गंध उसके अंदर एक अजीब शांतिपूर्ण डर और उम्मीद दोनों भर रही थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके साथ कोई है। एक बूढ़ी औरत, झुकी हुई, फटे पुराने कपड़े पहने, झुर्रियों भरा चेहरा। उसकी आंखों में अद्भुत गहराई थी। तुम डरो मत बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बूढ़ी औरत की आवाज़ इतनी कोमल और गहरी थी कि सुनीता की आंखों से और आंसू निकल आए। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपने हाथों से कुछ इशारे किए और कहा, गणेश राव की बीमारी केवल इंसानी उपाय से नहीं ठीक होगी। अंधकार ने उन्हें अपने प्रभाव में ले लिया है। तुम्हें मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर जाना होगा, वहाँ के पंडित जी की मदद लेनी होगी। सुनीता ने चौंक कर पूछा, लेकिन कौन है आप? मैं भी तुम्हारी तरह गणपति बप्पा की एक भगत हूँ। उसकी आवाज़ में ऐसी सच्चाई थी कि सुनीता को किसी शक की गुंजाइश नहीं रही। बूढ़ी औरत ने मंदिर के कोने में दीप जलाए और मंत्रोच्चार की हल्की ध्वनि सुनीता को सुनाई दी। तुम्हें जल्द ही पंडित जी के साथ गांव लौटना होगा, तभी ये संकट खत्म हो सकता है। बूढ़ी औरत ने बताया कि सिद्धि विनायक मंदिर की शक्ति अद्भुत है। वहाँ के पंडित जी केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं करते, बल्कि वे गणपति की ऊर्जा का सीधा संपर्क रखते हैं। यदि तुम वहाँ सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगी और पंडित जी की सहायता से मंत्रों का पाठ करोगी, तो अंधकार की शक्ति कमज़ोर होगी। बूढ़ी औरत ने सुनीता को निर्देश दिया, तुम्हें पंडित माधवराव जोशी को बुलाना होगा। वे सिद्धि विनायक के मुख्य पुजारी हैं।
उनके मार्गदर्शन के बिना ये काम अधूरा रहेगा। सुनीता ने तुरंत मुंबई जाने का फैसला किया और पंडित जी को गांव लेकर आई। सामनी की हल्की हवा घर के आंगन में सरसराई। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छन कर आ रही थीं, पर घर के भीतर अजीब सी भारी और डरावनी नीरसता थी। पंडित माधवराव जोशी जब देशमुख के घर पहुंचे तो पहले उन्होंने धीरे धीरे घर के चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारों पर हल्की धुंधलकी, फर्श पर बिखरी मिट्टी और छोटे छोटे निशान, सभी चीजें उन्हें संकेत दे रही थीं कि कुछ सामान्य नहीं है। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर रखी और कहा, ये घर किसी साधारण बीमारी या दुर्भाग्य का शिकार नहीं है, कुछ गहरी शक्ति काम कर रही है। सुनीता ने डर और उम्मीद भरी निगाहों से पंडित की ओर देखा। पंडित जी, क्या है ये? पंडित जी ने कहा, किसी ने तेरे घर पर कोई बहुत शक्तिशाली तंत्र किया है, लेकिन हमें साक्ष्य के बिना ये कहना मुश्किल है। मैं पहले घर का निरीक्षण करूंगा। हर कदम पर पंडित की आंखें फर्श, दीवार और आंगन में पड़ रहे हर छोटे संकेत को पकड़ रही थीं। उनकी आंखों में गंभीरता और चिंता का मिश्रण था। पंडित जी ने अपना थैला खोला। उसमें नींबू, मौली और हल्दी थी। उन्होंने नींबू और मौली को घर के आंगन में रखा और मंत्रोच्चारण करने लगे। ओम ह्रीम गणपतये नमः। धीरे धीरे नींबू का रंग बदलने लगा। देखो, पंडित जी ने कहा, ये संकेत है कि घर में अंधकार की शक्ति मौजूद है। नींबू और मौली अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आशा और डर दोनों समाये हुए थे। हम इसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन सही उपाय और सही समय चाहिए। पंडित जी ने आंगन की मिट्टी पर भी हल्का सा मंत्रोच्चारण किया। मिट्टी में हल्की कंपन महसूस हो रही थी। ये सब संकेत था कि तंत्र की शक्ति अब अधिक सक्रिय हो चुकी है। पंडित जी ने निर्देश दिया कि आंगन में हल्की खुदाई की जाए। मिट्टी उठाते ही अचानक हल्की धुंध और अजीब गंध फैली और फिर जमीन से अजीब चीजें निकलीं। उल्लू के पंख, काली बिल्ली की लाश और मारा हुआ उल्लू। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, ये सब तंत्र के जरिए तुम्हारे घर में रखा गया है। किसी अघोरी ने ये साधना करके घर में अंधकार का प्रवेश करवा दिया। सुनीता और विनायक चौंक कर पीछे हट गए। अब हमें सही उपाय करने होंगे, पंडित जी ने कहा। पंडित जी ने पूरे परिवार को बैठाया। उन्होंने विस्तार से समझाया, ये साधना उल्लू पंख, काली बिल्ली और खून का प्रयोग केवल आम तंत्र नहीं, ये महातंत्र है और अघोरी की शक्ति इतनी प्रबल है कि सामान्य उपाय इसे तोड़ नहीं सकते। उन्होंने देशमुख, सुनीता और विनायक को ध्यान से देखा। आपका विश्वास और भक्ति ही आपकी रक्षा करेगी। इस समय केवल डर और हताशा परिवार को कमजोर कर रही है। सुनीता ने सिर झुकाकर कहा, हम केवल आपकी मार्गदर्शन में और गणपति की आस्था में भरोसा करेंगे। फिर पंडित जी ने एक लाल रंग की मूली निकाली, उस पर एक मंत्र फूंका और सबके हाथ में लपेट दी। पंडित जी ने परिवार वालों से कहा कि गणेश चतुर्थी के दिन विशेष पूजा की जाएगी। इसके लिए सभी को तैयार रहना होगा। पूजा केवल परंपरागत नहीं होगी, पंडित जी ने कहा। हम ये पूजा शमशान में करेंगे और तांत्रिक गणेश की पूजा करनी होगी। वही हमारी रक्षा करेंगे इस महातंत्र से। सुनीता ने घबरा कर कहा, तांत्रिक गणेश? पंडित जी, ये कौन सा रूप है गणपति बप्पा का? हमें तो नहीं पता। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, इस रूप को आम आदमी नहीं पूछ सकता। इसे केवल एक उच्च कोटि का महागायनी ही पूछ सकता है। इतना सुनते ही सुनीता ने बच्चे को गोद में लिया और कहा, बप्पा हमारी मदद करो, हम तैयार हैं। गांव में हल्की हवा चली। पेड़ों की शाखाएं मानो धीरे धीरे थिरकने लगी। यह संकेत था कि परिवार का विश्वास अब दृढ़ हो रहा था और गणपति की शक्ति धीरे धीरे लौट रही थी।
गणपति चतुर्थी में बस एक दिन बाकी था। शिवनगरी के गांव में भय और आशा का मिश्रण था। देशमुख परिवार लगातार गणपति की शक्ति और पंडित जी की पूजा के लिए तैयारी में लगा था। पंडित माधवराव जोशी, सुनीता और गांव वाले अब देशमुख परिवार के घर के पास थे। पंडित ने विशेष मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम गंग गणपतये नमः, ओम ह्रीं श्री विघ्नेश्वराय नमः। हर मंत्र के साथ हवा में हल्की चमक फैल रही थी। मंदिर से लाई गई गणपति की प्रतिमा से प्रकाश की किरणें सीधे अघोरी की ओर जा रही थी। अघोरी ने जोर से गुर्राया, तुम्हारी गणपति की शक्ति हमारी ताकत के सामने कमजोर है। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने अग्निकुंड में मंत्रोच्चार तेज किया, अग्निकुंड की लपटें अचानक बढ़ गईं। लाल पीली आग के बीच गणपति की प्रतिमा की किरणें मंडल को छूकर अघोरी की शक्ति को पीछे धकेल रही थी। उल्लू के पंख उड़ गए, शमशान की चुड़ैल चिल्लाई और मंडल में रखा खून ठंडा पड़ने लगा। अघोरी की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगी। गणेश राव अब बिस्तर से उठ रहे थे। उनका चेहरा पहले से उज्जवल और स्वस्थ लग रहा था। शरीर की कमजोरी गायब हो चुकी थी। सुनीता, मुझे अब अच्छा लग रहा है, उन्होंने धीरे धीरे कहा। सुनीता की आंखों में आंसू थे। वो हाथ जोड़कर गणपति की मूर्ति की ओर देख रही थी। पंडित जी ने समझाया, देखो, जब परिवार की आस्था और भक्ति पूर्ण होती है तब कोई भी काला तंत्र टिक नहीं सकता। शमशान में अघोरी की ताकत पूरी तरह पलट गई। वह चिल्लाता हुआ पीछे हट गया। मंत्रोच्चार की ऊर्जा ने उसे कमजोर कर दिया और उसका आधा शरीर जल गया। धनराज पाटिल, जो दूर से सब देख रहा था, अचानक अपनी शक्ति का अभिमान महसूस कर रहा था। लेकिन अग्निकुंड की रोशनी और गणपति की शक्ति उसके ऊपर भी असर करने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा। सफेद धोती कुर्ता और गले की गोल्ड चेन अब अजीब, धुंधली और डरावनी लग रही थी। शरीर का हर हिस्सा जैसे जड़ और काला हो गया। ये क्या हो रहा है? धनराज ने डरते हुए चिल्लाकर कहा। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, जो ईर्ष्या और बुराई के मार्ग पर चलता है उसका अंत काले अंधकार में ही होता है। अघोरी की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। परिवार में सुकून की हवा बहने लगी। पंडित जी और सुनीता ने गणपति की विशेष पूजा पूरी की। गणेश राव अब पूरी तरह ठीक थे। विनायक अपने पिता के पास दौड़ता और खुशियां बांट रहा था। कुछ दिन बाद धनराज पाटिल शर्म और पश्चाताप के साथ देशमुख और सुनीता के पास आया। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे अपने कर्मों का पश्चाताप करना है। गणपति की शक्ति के सामने मेरी बुराई नष्ट हो गई। मुझे रास्ता दिखाओ और मुझे माफ कर दो। सुनीता ने शांत स्वर में कहा, हम कौन होते हैं आपको माफ करने वाले? आप मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर जाइए, वहां प्रायश्चित कीजिए। धनराज पाटिल सिर झुकाकर चुपचाप वहां से चला गया। गांव में अब भय की जगह विश्वास और भक्ति का वातावरण था। देशमुख परिवार ने महसूस किया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आस्था और भक्ति के आगे टिक नहीं सकती। तो दोस्तों, आपको ये खौफनाक कहानी कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे एक और रोमांचक और खौफनाक कहानी। तो जुड़े रहिए।